दोस्तों, पौधे की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग और साथ साथ फ्रूटिंग के लिए बहुत सारी पोषक तत्व की जरूरत होता है। उनमें से बहुत सारी ऐसे पोषक तत्व है जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, जिसे मैक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा बहुत सारे पोषक तत्व है जो पौधे में कम मात्रा में चाहिए होता है, उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट या ट्रेस एलिमेंट या माइनर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज की ये महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में, मतलब जिसे हम लोग सूक्ष्म तत्व कहते हैं पौधे के लिए। उसका काम पौधे में क्या क्या होता है, कितने मात्रा में पौधे में ये माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए होता है, उसके अलावा पौधे में आप लोग कितने बार ये माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे करेंगे या जमीन पे डालेंगे, इसके ऊपर आज का वीडियो। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, अगर आज का विषय आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को हाइप करिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आप लोगों की बहुत ही पसंदीदा गार्डनिंग विषय का यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल गार्डनर हिंदी वर्जन। दोस्तों, आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम क्या होता है। हम लोग गार्डनिंग करते हैं या जमीन पे बहुत सारे फसल उगाते हैं, उस वक्त ये माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधे के लिए क्या क्या काम करता है और कौन कौन सी स्टेज में हम लोगों को माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधे में डालना चाहिए और कितने बार डालना चाहिए, उसके बारे में। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है। उनमें से जैसे ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट एग्रोमिन गोल्ड, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है खेती में। इसमें हर एक तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिबेडेनम, ये जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधे के ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए जरूरत होता है, सभी इसमें है। इसके अलावा देखिए, यह एक ट्रास्को 5 नाम का माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसका कीमत बहुत ही कम होता है और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसे भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट को घुमा फिरा के इस्तेमाल करता हूं। कोई एक माइक्रोन्यूट्रिएंट हमेशा इस्तेमाल ना करके बीच बीच में बदल के आप लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट को अप्लाई करिए, अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे सीविड एक्सट्रैक्ट, जैसे यह सीविड एक्सट्रैक्ट सागोरिका के नाम से जाना जाता है, यह भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है खेती में और इसका भी काम बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा देखिए, यह एक माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मैं इस्तेमाल करता हूं, यह भी एक सीविड ग्रेन्यूल्स है। एक ग्रेन्यूल शेप में आता है, मतलब दानेदार शेप में। इप्को कंपनी का यह भी है, इसे भी मैं इस्तेमाल करता हूं। इसके अलावा जैसे ये दानेदार माइक्रोन्यूट्रिएंट, कभी कभार मैं इसको इस्तेमाल करता हूं। यह है टाटा ध्रुवी गोल्ड, टाटा स्टील कंपनी का। इसमें हर एक प्रकार का जो सूक्ष्म तत्व होता है, जैसे बोरोन है, कॉपर है, जिंक है, मॉलिबेडेनम है, आयरन है, हर एक प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट इसमें है। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड है, जैसे एग्रोमिन का और एक प्रोडक्ट है एग्रोमिन मैक्स गोल्ड के नाम से आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, आप लोग जब भी माइक्रोन्यूट्रिएंट इस्तेमाल करें, कोई अच्छा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट आप लोगों को चुनना पड़ेगा। जैसे एग्रोमिन गोल्ड हो, ट्रास्को हो, मोमोमिन हो, इस तरह जो मार्केट में चलता है, जिसका रिजल्ट अच्छा है, उसे आप लोग इस्तेमाल करिएगा। दोस्तों, गमले पे जो पौधे हम लोग उगाते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं हमारे बहुत सारे पौधे जो गमले पे है, नींबू के बहुत सारी वैरायटी है, हाफ ड्राम में भी है और जमीन में भी है। इसके अलावा जैसे ग्रो बैग में है, उसके लिए हम लोग कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट इस्तेमाल करेंगे, दानेदार माइक्रोन्यूट्रिएंट या जो लिक्विड फॉर्म में आता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, गमले पे रखा हुआ, चाहे वो फलों के पौधे हो या फूलों के पौधे हो, उसमें जब भी आप लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट इस्तेमाल करेंगे, तब लिक्विड फॉर्म का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे के तौर पे जो होता है, फॉलियर स्प्रे, उसे आप लोग इस्तेमाल करिएगा। अगर आप लोग एग्रोमिन गोल्ड इस्तेमाल करेंगे,
इसका डोज होगा हर 1 लीटर पानी में 1 ml। और माइक्रोन्यूट्रिएंट जब भी आप लोग स्प्रे करेंगे, सुबह के वक्त आप लोगों को स्प्रे करना होगा, नहीं तो अच्छा काम आप लोगों को नहीं मिलेगा। क्योंकि सुबह के टाइम सूरज की किरणें जब पौधे के पत्तियों के ऊपर पड़ता है, उस वक्त पत्तियों में जो छोटे छोटे छेद होता है, जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, वो स्टोमाटा उस वक्त खुला रहता है। और जब भी हम लोग उस टाइम माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉलियर स्प्रे करेंगे, तुरंत पौधे के पत्तियों से माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधे के शरीर के अंदर चला जाएगा। इसलिए सुबह के वक्त सबसे अच्छा टाइम होता है। दोस्तों, कुछ कुछ गार्डनर माइक्रोन्यूट्रिएंट और पीजीआर में फर्क नहीं कर पाते हैं, उन लोग दोनों को एक जैसा समझते हैं। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट और पीजीआर ये दोनों अलग चीज होता है। जब भी पौधे को ग्रोथ स्टेज से फ्लावरिंग स्टेज में लाना पड़ता है, उस वक्त ये पीजीआर बहुत अच्छा काम करता है। आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन जैसे ऑक्सिन हार्मोन होता है, जिब्रेरेलिन हार्मोन होता है, ये सब हार्मोन पीजीआर के तौर पे आता है। इसके अलावा जैसे ट्राइकोंटानोल ग्रुप का एक प्रोडक्ट है, बहुत गार्डनर भी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार मैं भी इस्तेमाल करता हूं, मिराकुलान के नाम से। ये मिराकुलान ट्राइकोंटानोल ग्रुप का एक पीजीआर है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो आप लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन है, पीजीआर कौन है। और आप लोगों के पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होगा तो आप लोग कैसे उसको पहचानेंगे। दोस्तों, बोरोन की अगर कमी हो तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में दिक्कतें देखने को मिलता है। फ्लावर ड्रॉप, फ्रूट ड्रॉप और फ्रूट का साइज छोटा पड़ता है, और साथ साथ फ्रूट का साइज ठीक ठाक नहीं होता है, मतलब एबनॉर्मल साइज देखने को मिलता है फ्रूट का। तो आप लोग तुरंत समझ जाइएगा कि यह बोरोन की कमी है। अगर जिंक की कमी हो, जैसे नींबू के पौधे में हमें जिंक की कमी देखने को मिलता है, अगर जिंक की कमी होगा तो पौधे के जो पत्तियां है, पत्तियों में क्लोरोसिस की लक्षण देखने को मिलेगा, और उसमें इंटरवेनल क्लोरोसिस का लक्षण ज्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा आयरन की कमी की वजह से पौधे के पत्तियों में क्लोरोसिस की बीमारी देखने को मिलता है। ऐसे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी अगर पौधे में होगा तब ज्यादा लक्षण तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पत्तियों में थोड़ा बहुत लक्षण हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा फलों में भी लक्षण देखने को मिलेगा। तो ये सब लक्षण देख के आप लोगों को पहचानना होगा, और उसी तरह आप लोगों को माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधे में डालना होगा। और गमले में रखा हुआ पौधे में आप लोग ज्यादातर स्प्रे के तौर पे माइक्रोन्यूट्रिएंट के इस्तेमाल करिए। दानेदार माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर आप लोग बार बार गमले के मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी का पीएच कम हो जाएगा, मतलब मिट्टी एसिडिक हो जाएगा, और उसके लिए पौधे में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगा, ग्रोथ में, फ्रूटिंग में, फ्लावरिंग में। दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण बात, हमेशा ही बहुत सारे व्यूअर्स हमें पूछते हैं कि साल में माइक्रोन्यूट्रिएंट कितना बार स्प्रे करना होगा। दोस्तों, माइक्रोन्यूट्रिएंट जब भी आप लोग स्प्रे करेंगे, आप लोगों को एक शेड्यूल बना के स्प्रे करना होगा। जैसे फ्लावरिंग स्टेज में जब आप लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे करेंगे, तब आप लोग ज्यादा से ज्यादा 3 बार स्प्रे कर सकते हैं। एक बार फ्लावरिंग आने से पहले, मतलब जब फ्लावर बर्ड्स छोटा छोटा निकल के आ रहा है उस वक्त एक बार, फ्लावर खिलने से पहले, और एक बार जब फ्रूट बन जाएगा उसके बाद। ये तीनों टाइम आप लोग फ्लावरिंग स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्रूटिंग स्टेज में आप लोग 2 से लेकर 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। टेरिस गार्डन में, रूफ गार्डन में माइक्रोन्यूट्रिएंट साल में 4 या 5 बार आप लोगों को इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि पौधे गमले पे होता है, और गमले के मिट्टी से पौधे को ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व तो नहीं मिलता है, क्योंकि एक छोटा सा एक गमले पे ही पौधे रहता है। इसके लिए हमेशा ही पोषक तत्व की कमी पौधे में देखने को मिलता है, खासकर माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी ज्यादातर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह आप लोग स्प्रे करिए माइक्रोन्यूट्रिएंट को संतुलित रूप से, और गमले के मिट्टी में दानेदार माइक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा इस्तेमाल ना करके फोलियर स्प्रे करिए। आप लोग बीच बीच में जैसे सीड जो लिक्विड फॉर्म में आता है, जिसे हम लोग सीड एक्सट्रैक्ट कहते हैं, उसे स्प्रे कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को दिखाया, सागोरिका सीड एक्सट्रैक्ट, आप लोग हर 1 लीटर पानी में 1.5 ml से लेकर 2 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बायोविटा एक्स आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो पीजीआर होता है उसको आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा नियंत्रित रूप से। उसके ऊपर हमारे चैनल में एक वीडियो है, आप लोग कब कैसे ये पीजीआर
माइक्रोन्यूट्रिएंट ये सब इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, आज की ये विषय आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोगों के काम पे अगर ये हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ आप लोगों के जितने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनमें वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हाइप कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपसे विदा लूंगा, फिर मिलूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। नमस्कार।